यह था गोल्डन वॉरियर, जिसे रीटा रेपुल्सा ने बुलाया था। पृथ्वी से लूटे गए सोने से गढ़ा गया, इसे रीटा ने अपने ही हाथों से एक जीवित हथियार में ढाला था। तरल सोना उसके पूरे शरीर में बहता था, जिससे उसे जबरदस्त पुनर्जीवन शक्ति मिलती थी। रीटा का अंतिम लक्ष्य पृथ्वी के केंद्र में स्थित जियो क्रिस्टल को हासिल करना था। इसके साथ वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की योजना बना रही थी। उसके खिलाफ खड़े थे 5 साधारण हाई स्कूल छात्र, जिन्हें किस्मत ने चुना था। संयोगवश वे एक रहस्यमय गुफा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 5 पावर कॉइन्स खोजी, जिनमें प्राचीन डायनासोरों की आत्मा समाई हुई थी। एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी पहली नैनो परिवर्तन प्रक्रिया पूरी की। उनके चारों ओर अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हाईटेक आर्मर बन गई। जल्द ही रीटा ने जियो क्रिस्टल का स्थान पता लगा लिया। 5 किशोर अपने विशाल डायनोसॉर्स पर सवार होकर उसे रोकने के लिए युद्ध में उतरे। अपनी सुनहरी छड़ी के एक झटके से रीटा ने पत्थर के प्राणियों की एक सेना तैयार कर ली। एक भीषण टकराव के बाद उसने अपनी अंतिम रचना गोल्डन वॉरियर को छोड़ दिया। अपनी जबरदस्त ताकत और अजेय पुनर्जीवन क्षमता के साथ उसने रेंजर्स को आसानी से कुचल दिया। पिंक रेंजर और ब्लू रेंजर ने मिलकर उस राक्षस के करीब पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही ब्लू रेंजर रीटा के पास पहुंचा, उसने एक शक्तिशाली पल्स अटैक छोड़ा। उस धमाके ने उसकी सुरक्षा को चीर दिया और उसे बुरी तरह उसकी जादू शक्ति खत्म होते ही पत्थर की सेना धूल में बदल गई। गोल्डन वॉरियर पिघलने लगा, लेकिन पिघला हुआ सोना वापस रीटा की ओर बहने लगा। वह सोना उसकी देह में समा गया, जिससे उसकी ताकत तुरंत लौट आई। और भी अधिक शक्ति के साथ पुनर्जन्म लेकर गोल्डन वॉरियर फिर से दहाड़ उठा। एक ही वार में उसने जमीन को फाड़ दिया, जिससे एक चमकती हुई हरी खाई दिखाई देने लगी। जियो क्रिस्टल उस गड्ढे की गहराई में चमक रहा था। रेंजर्स ने अपने जॉर्ज से रीटा का रास्ता रोका, लेकिन उनकी ताकत का गोल्डन वॉरियर पर कोई असर नहीं हुआ। राक्षस ने अपने दाहिने हाथ में एक जलती हुई आग का गोला बनाया। उसने आग के गोले को फेंका और रेंजर्स को आग की लपटों में घेर लिया। जैसे ही रीटा जियो क्रिस्टल की ओर बढ़ी, धुएं से एक विशाल स्टील का हाथ निकला और आग की लपटों से एक विशालकाय धातु का आकृति उठ खड़ा हुआ। आग और जियो क्रिस्टल की ऊर्जा से तपकर 5 जॉर्ड्स मिलकर शक्तिशाली मेगा जॉर्ड बन गए थे। अब हर रेंजर उसके विशाल बल का एक हिस्सा नियंत्रित कर रहा था। इस नए खतरे का सामना करते हुए रीटा ने खुद को गोल्डन वॉरियर के साथ मिला लिया। रानी के काले जादू से शक्तिशाली होकर राक्षस मेगाजॉर्ड पर टूट पड़ा। मेगाजॉर्ड ने मौका पकड़कर गोल्डन वॉरियर को युद्ध भूमि के पार लात मार दी। जवाब में राक्षस ने एक विशाल सुनहरी तलवार बनाई और आगे की ओर झपटा। मेगाजॉर्ड ने एक ओर हटकर अपने दुश्मन को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपनी पीठ से विशाल पंखों वाली तलवार निकाली। एक निर्णायक वार के साथ उसने गोल्डन वॉरियर को जमीन से चिपका दिया। रीटा को जबरन उस संलयन से बाहर कर दिया गया। उसने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मेगाजॉर्ड ने एक ही जोरदार प्रहार से उसे दूर फेंक दिया। आखिरकार उन 5 किशोरों ने दुनिया को बचा लिया। उन्होंने मेगाजॉर्ड को विजयी नृत्य के साथ जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया।